तो विपक्ष की तरफ से हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर निशाना साधा गया है। बीजेपी लगातार सरकार पर वार कर रही है। हाल ही में बाबूलाल मरांडी ने सरकार के विधायकों पर नक्सलियों से मिलने का आरोप लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। जब से हेमंत सरकार ने शपथ ली है, विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप आचरण नहीं कर रही। सामान्य आरोप था कोई बात, फिर नया इल्जाम आया सरकार बेवजह ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही। वक्त गुजरता रहा, अब एक बार फिर सरकार पर विपक्ष का गंभीर हमला है। यहाँ तक कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भी किए जाने की चर्चा है। राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि विपक्ष को जनता ने 5 साल काम न करने की सजा दी है, जिसे स्वीकारते हुए विपक्ष को चुप बैठ जाना चाहिए। बात को बोलने के पहले जब तक कोई तथ्य नहीं है उस बात को नहीं बोलना चाहिए। गलत गलत होता है, सही सही होता है। युवा मुख्यमंत्री हैं और बेहतर काम कर रहे हैं और आगे भी बेहतर काम करेंगे और सबको आशा और उम्मीद है। अब एक नया आरोप सरकार पर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार के मंत्री खुलेआम जंगल जाकर नक्सली नेताओं से मिलते हैं। 2019 तक जब इस प्रदेश में रघुवर जी के नेतृत्व में सरकार रही, तो मैं कह सकता हूं कि लोग ये कहते थे हम लोगों से आके, लगता है कि अब उग्रवाद बिल्कुल समाप्त हो गया है, राज्य में थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन सरकार बदलते ही अब वो लोगों ने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अब तो खुलेआम जगह जगहों पर मीटिंग करते हैं और हमारे पास तो ये भी जानकारी है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के विधायक सिक्योरिटी छोड़ करके अकेले जा करके गांव में यानी जंगलों में उग्रवादियों से मिलते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह अनर्गल आरोप है, मगर वो इसे स्वीकारते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर वह समाज की मुख्य धारा में शामिल करवाना चाहते हैं तो इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है। जनप्रतिनिधि किससे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। अगर कोई बड़ा उग्रवादी, कोई भी उग्रवादी संगठन का मुखिया अगर किसी जननेता से अगर मिलकर और मुख्य धारा में आने की बात करता है, उग्रवाद के रास्ते को छोड़ना, अपराध के रास्ते को छोड़ने की बात करता है, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की आपत्ति है मिलने में। सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही रहता है, मगर पिछले उपचुनाव के दौरान विपक्ष ने टीका टिप्पणी में कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन भी किया। साल भर पूरा कर चुकी हेमंत सरकार पिछले 1 साल में कोविड संक्रमण काल से जूझते हुए निकल चुकी है। अब सरकार को काम करने का मौका मिला है तो उसे सकारात्मक सहयोग भी मिलना चाहिए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन देवाशीष के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।